तो मेरे ख्याल से साथ सबका चाहिए। एक एमएलए के लिख देने से कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, जो बदला नहीं जा सकती। आप काफी जगह संघर्ष कर रहे हो, दिमाग कई जगह बट रहा होगा, मैं आपका घेर लपेट के लाऊंगी। बवाने का जो एलिवेटेड रोड का है वो भी ऑलमोस्ट हमें पता है कि कहाँ क्या चल रहा है। तो आपने बताओ उस जन भावना का कुछ एमएलए साहब ने इज्जत रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? नहीं, रखनी चाहिए। मैं तो भाई परवीन को भी एक सुझाव दूंगा कि आप जो डीडीए में जो प्लानिंग होती है एलिवेटेड रोड की है, ये एक बार फिर जाएं डीडीए में और एक बार करें कि ये अप्रूव हो चुका है। मुझे ऐसी खबरें मिली हैं कि वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि वो बरगला रहे हैं। वहाँ पे जो प्रपोजल है दैट इज नॉट फाइनल। हमने जो पता किया डीडीए से, यहाँ से हम आपकी बात पकड़ लेते हैं। आपने मंच पे एक बात कही थी कि भाई अपनी जो भी तुम्हारी हो मर्जी, ठीक है, जो भी पॉलिसियाँ हो उसकी हर एक गाँव, ठीक है, अपनी पॉलिसी खुद बनाए और खुद जाके वहाँ पे दे। तो इनको भी बवाने की पॉलिसी देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। आपने एक टीम बनाई है, ठीक है, आपने टीम का नामकरण करते वक्त भी मेरे ख्याल से कर नहीं रहे, कुछ सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। उस टीम पे बने हुए इतनी देर नहीं हुई, वो काम बहुत जल्दी से जल्दी कर रही है। अब यहाँ पे नरेला आ गई, ये देखो, ठीक है, कल बाजितपुर गई थी, कुतुबगढ़, बवाना, ठीक है, वो इतने तेज क्यों दौड़ रही है पहले तो मेरे ख्याल से साथ सबका चाहिए। नहीं, साथ सबका चाहिए। उन्होंने कहा कि एमएलए अलग विचारधारा का था, एमपी अलग विचारधारा का था, बावजूद इसके पब्लिक इंटरेस्ट एक ही था और उन्होंने अपने अपने पॉलिटिकल जो इश्यू छोड़ दिए और पब्लिक इंटरेस्ट में एक हुए। आगे हमारा भी यही प्रयास होगा कि लोगों को लाभ मिले। एक एमएलए के लिख देने से कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, जो बदला नहीं जा सकती। 20 साल से एमएलए ने एमपी चिट्ठी ना लिखी होगी, मुख्यमंत्री ने भी लिखा है, केंद्र में शहरी विकास भी मंत्री बदले, मुख्यमंत्री भी बदले, एमएलए भी बदले। तो एक लेजिस्लेटर का लिखा हुआ वो पत्थर की लकीर नहीं है, उसमें तरमीम भी हो सकती है। थोड़ा आपके एक्सपीरियंस से पूछूं, जैसे कि बवाने में एक पॉलिसी है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगर मान लो बवाने की पब्लिक नहीं चाहती उस पॉलिसी ने, चाहे बेशक सोने की बनी उड़ो, अगर बात चाहती है नहीं तो कैंसिल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकती? वो जन भावना के सामने क्या नहीं हो सकता? अब बाजीपुर में मंदिर को डीडीए लेने चली थी, रोक नहीं दिया, हमने बूचल खाना नहीं रोक दिया। संघर्ष तो संघर्ष है। जब खड़े रहिए एक बार, क्योंकि वजन काफी है, अगर आप हट गए ना तो वजन खत्म हो जाएगा मुद्दे का भी, ठीक है। राम राम प्रधान जी। राम राम। ठीक है, तो सब इस मुद्दे पर आए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इस समय बोलना चाहिए आपने। आप काफी जगह संघर्ष कर रहे हो, दिमाग कई जगह बट रहा होगा, मैं आपका घेर लपेट के लाऊंगी। नरेला तो बवाना पड़ेगा मेट्रो ने, इनका तो रूट यही कह रहे हैं। बवाने का एलिवेटेड जो अंडरपास, दोनों ऑप्शन दे दिए उन्हें। अगर वो हो जाए तो बवाने का जो नुकसान है मेरे ख्याल से आपने दिखता होगा, फायदा भी दिखता होगा। क्या राय है आपकी? देखो, इनका जो बवाने का जो एलिवेटेड रोड का है वो भी ऑलमोस्ट हमें पता है कि कहाँ क्या चल रहा है। और अभी जैसे आज हम यहाँ आए हैं तो यहाँ के हमारे पास तो पहले से था कि जो हमारे पास नक्शा भी है कि वो बवाना से कहाँ से आ रही है। वो जो बवाने के एमएलए साहब हैं वे सही कर रहे हैं, इनकी गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं उनके उस पर तो मैं बिल्कुल भी मैं नहीं करना चाहूँगा। मैं तो अपनी राय दे सकता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर जो आप जाओ तो एलिवेटेड रोड और अंडरपास, ये दोनों चीज़ एक साथ भी हो सकती है। मैं बताता हूँ। अब नजफगढ़ में क्या है, नजफगढ़ में अंडरग्राउंड मेट्रो है और हमारा नजफगढ़ का जो हमारी फिरनी है उसका एलिवेटेड रोड ऑलरेडी पास हो गया है। यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि हम ट्रैक पर गलत चले जाएंगे। बवाने की पब्लिक का हमने सर्वे करा है पिछले 2 महीने तक, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे। तो बवाने की पब्लिक है, ठीक है, तो वो कह रही है भाई ना तो हमें अंडरपास चाहिए, कम से कम 90% सर्वे ही हो, ना अंडरपास चाहिए ना एलिवेटेड, ठीक है। हमने चाहिए बार बार का जो फ्लाईओवर होया करें, ये और गाँव में कनेक्टेड करें, ठीक है, रूट वही रख लो। तो आपने बताओ उस जन भावना का कुछ एमएलए साहब ने इज्जत रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? नहीं, रखनी चाहिए। जो मतलब वो जनप्रतिनिधि जो है वो किसके हैं? उसी पब्लिक के द्वारा ही तो चुने हुए हैं। मैं तो भाई परवीन को भी एक सुझाव दूंगा कि आप जो डीडीए में जो प्लानिंग होती है एलिवेटेड रोड की है, ये एक बार फिर जाएं डीडीए में और एक बार करें कि ये अप्रूव हो चुका है। मुझे ऐसी खबरें मिली हैं कि वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि वो बरगला रहे हैं। वहाँ पे जो प्रपोजल है दैट इज नॉट फाइनल। हमने जो पता किया डीडीए से, यहाँ से हम आपकी बात पकड़ लेते हैं। आपने मंच पे एक बात कही थी कि भाई अपनी जो भी तुम्हारी हो मर्जी, ठीक है, जो भी पॉलिसियाँ हो उसकी हर एक गाँव, ठीक है, अपनी पॉलिसी खुद बनाए और खुद जाके वहाँ पे दे। तो इनको भी बवाने की पॉलिसी देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। मैं इन दो चीज़ को मिलाता हूँ। मैं अब जैसे आप भारद्वाज जी से जो बात कर रहे थे कि आप पहले मेट्रो को अप्रूवल करा लो, चाहे कुंडली तक हो या कहीं तक भी हो, जो प्रैक्टिकल आप अप्रूव
उसके बाद जब अप्रूवल हो जाता है, जो गवर्नमेंट सैंक्शन हो जाता है, तो वो जाती है डीएमआरसी प्लानिंग में आपके नक्शे बनते हैं। अगर वहाँ पे जो अलाइनमेंट जो भी वो ट्रैक बनाते हैं उसको आप डी अलाइन करा सकते हो जनता के रिक्वेस्ट पे, ठीक है। हमने कराया है, हमने नजफगढ़ में डी अलाइन कराया है उसको, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप नरेला तक लेके आओ, गवर्नमेंट सैंक्शन होने दो, उसके बाद आप उसकी ड्राइंग लो, डीएमआरसी प्लानिंग से उसकी ड्राइंग ले लो, और उसके बाद जो पब्लिक अगर कुछ असुविधा है तो उसको जाके करेक्ट कराओ। चलो ठीक है सर जी, ये तो होगी फैक्ट पे बात। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सामाजिक। आपने एक टीम बनाई है, ठीक है। आपने टीम का नामकरण करते वक्त भी मेरे ख्याल से कर नहीं रहे, कुछ सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। उस टीम पे बने हुए इतनी देर नहीं हुई, वो काम बहुत जल्दी से जल्दी कर रही है। अब यहाँ पे नरेला आ गई, ये देखो, ठीक है। कल बाजितपुर गई थी, कुतुबगढ़, बवाना, ठीक है। वो इतने तेज क्यों दौड़ रही है, पहले तो ये बताइए। हमारे पास में दिल्ली देहात के पास में समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है। सरकारें हमें नोच नोच के खा रही है, नोच नोच के। जहाँ पर भी दिल्ली देहात की कोई भी ज़मीन मिल रही है, उनके रोज़ाना प्रपोजल चलते रहते हैं। तो अब जो हमारी स्पीड है, अब मैं तो ये मानता हूँ ये भी कम है, इससे भी डबल और करेंगे हम। और जहाँ पर भी समस्या होगी लोगों को अवगत कराएंगे और हम उनके लड़ाई में साथ रहेंगे। क्योंकि सर जी कई कमेंट बाजी होगी सोशल मीडिया पे, या वैसे भी कई छोटे मोटे नेताओं के बयान हो गए, कई मूल ग्रामीण पंचायत बना रखी हैं, उनके भी कुछ बयान हो गए। वो इस तरह कह रहे हैं कि भाई शिव शौकीन की जो टीम है, ठीक है, वो कुछ जल्दबाजी में दिख रही है, हड़बड़ाहट में। हड़बड़ाहट और जल्दबाजी दोनों चीज़ अलग अलग होगी। जल्दबाजी का तो आपने मेरे को बता दी कि भाई टाइम कम है, क्या हड़बड़ाहट भी है? नहीं, हड़बड़ाहट क्यों? क्योंकि जब हम टेक्निकली साउंड है, हमें नॉलेज है, हमें हड़बड़ाहट किसी से है ही नहीं, हमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है। आओ ना सब, आ जाओ ना। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? सिद्ध शर्मा है जी। अच्छा सर जी, मुद्दा है मेट्रो का। अब मेट्रो का मुद्दा है जी। मेट्रो का मुद्दा, मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मैं सन 1982 में यहाँ आया था, और ये जब से जब मेट्रो का जो है चलता आ रहा है। जो भी एमएलए होता है, एमपी हो, वादा करके जाता है, कह लीजिए अजय हमारा जो है मेट्रो आएगी तो हम काम करेंगे। आखिर में पब्लिक को इकट्ठा ना आगे ने पब्लिक को इकट्ठा करना पड़ना। और मैं ये भी जो है, जैसे भाई साहब ने इन्होंने एक प्लानिंग का स्पीच सुना मैंने, जो इन्होंने कहा जो है मास्टर प्लानिंग होगी, इतना प्लानिंग नहीं होगी, इतना जो है आगे मुद्दा आगे सरकेगा नहीं। प्लानिंग ही उसको हटा। जहाँ हम तो अचार चल गए, हम तो ये सोचा था बच्चे आएंगे चलो वो स्कूल में चले जाएंगे, लेकिन दो चीज़ का, एजुकेशन का और इसका मेट्रो का, दो मेरे अंदर में सबसे ज़्यादा समस्या। कोई नहीं है। ठीक है सर जी, खड़े रहियो, जाइयो मत। क्यों आपने बच्चों की बात करी, हम आपके बच्चे पकड़ लेते, मोटे मोटे बच्चे हैं वैसे, ठीक है, ठीक है, सोच तो ही होगी। भाई नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक है, सब मुद्दा चल रहा है मेट्रो का, ठीक है। नरेला है, काफ़ी लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, ठीक है। इसको भी अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बिल्कुल करना पड़ रहा है जी, क्योंकि हमारे दिल्ली देहात के साथ हमेशा ही भेदभाव हुआ है। स्पीच आपने बहुत सुनी अंदर भी, ठीक है। प्रधान जी ने एक स्पीच दी, मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 या 3 मिनट ली थी। इन्होंने एक भविष्य का फैक्ट बता दिया कि भाई हमने लड़ाई लड़ रखी है, आप पहले तैयारी करो, उसके बारे में विचार बताओ। वैसा हमें यही सोचना, हमने आज तक हमारी पब्लिक, निर्णय की पब्लिक ने ये सोचा ही नहीं कि हमें लड़ाई लड़नी है। चलो वही नेताओं के ऊपर छोड़ दिया, वे करेंगे, ये करेंगे। हमारा 2021 के मास्टर प्लान में होते हुए भी हम कट गए, लेकिन उसके बाद भी हमारा नहीं हुआ। तो हमें इसलिए ये कि चाहे कहीं से एक बारी मेट्रो आ जाए हमारे निर्णय की तरफ। आपने यहाँ जो बात कही ना कि कहीं से भी आई, ठीक है, उस पर हम थोड़े से सहमत नहीं हैं। क्योंकि देखो, आपने कहा रिठाड़ा, आपने कहा बवाना, आपने कहा नरेला, ठीक है। अब बवाना पड़ गया हमारा, तो बवाना के सपोर्ट में हम आए हैं, प्रधान जी अपनी टीम लेके आए हैं, ये बवानी के प्रधान खड़े हैं। लेकिन आपने मान लो बवाना काट दिया, आपने कहा कहीं से भी आई। आपने कहा रिठाला की हमारी समिति बन गई है, लेकिन हमारा भी ये रूट में व्यसन उठाया है। इस रूट पे रुकोगे? मैं इसमें रूट में हूँ। हम इस पे कायम है कि जैसे भाई साहब ने कहा पूरी लड़ाई इस रूट एक बारी होनी चाहिए। 1% हम कहते हैं, 99% में से 1% अगर गवर्नमेंट कहती है ये रूट नहीं आता, चाहे हमारा जहांगीरपुरी वाला रूट आ जाए, जीटी रोड वाला, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके साथ राजनीति हो जाएगी सामाजिक तरीके से, क्योंकि आपका समर्थन टूट जाएगा। क्योंकि तो चीज है जहाँ जिस हमारे उसमें क्या कहते हैं, जिसमें राजनीति घुसी ना, वहाँ सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है साहब, धन्यवाद। प्रधान जी, आपका कुछ बाकी था, एक बार जल्दी आ जाओ। हाँ, बाकी है भाई, ठीक है भाई, खड़े रहिए, ठीक है। अरे हो, अच्छा साहब, ये शिव कुमार हैं, ये बवाना बावनीत हैं, ठीक है। तो जो बवानी तो परे का हर नजफगढ़ के बीच का जो एरिया है, उसमें जो डीडीए के मुद्दे हो गए, सीधी टक्कर ले रही है,
ठीक है, बाजितपुर का मुद्दा हो गया, बवाने का हो गया, ठीक है, अरे कुतुबगढ़ का, ओचंदी बॉर्डर का, ठीक है, परे का जो कंधावल एरिया का है, तो उसमें खुली लड़ाई चल रही है इनकी। ये खुले हिसाब किताब तो लड़ने लग रहे हैं और उनको चैलेंज कर रहे हैं। सच्ची बताइए आप मेरे को अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि डीडीए से जो लड़ाई चल रही है इनकी गाँव की, ग्रामीण जो ग्राम सभा की ज़मीन है जो और उसका फंड है, तो ये सही लड़ाई है या गलत है? वह ज़मीन है किसकी? देखिए, मूल रूप से तो वो ग्राम सभा की ज़मीनें हैं पुरानी। इसका मतलब ये ठीक है, बिल्कुल सही है इनकी लड़ाई। बाद में जब हमारे यहाँ पंचायत खत्म हुई तो वो डीडीए के पास चली गई और करीब 2004 में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने बवाना, नरेला, नांगलोई, नजफगढ़ के जो 5-6 एमएलए थे उनको बुलाया था और कहा था कि भी बहुत सारे गांव का ट्रेजरी में पैसा है, जहाँ एक्वायरमेंट हुई है वो पैसा है, आप उसको अपने हेड में लगा लीजिए। 4 हेड दिए थे उसने, पार्क, फिरनी और विद्युतीकरण, और जो पब्लिक की जरूरत हो वो आप देख लीजिए। तो उसमें हम अपने गांव छाटे थे। उस वक्त हमारी होलंबी में क्योंकि मेट्रो भी आ रहा था, तो मेट्रो भी की वजह से रिक्वायरमेंट हुई थी, तो करीब उस वक्त 12 करोड़ रुपए का अकेला होलंबी की ट्रेजरी का ग्राम सभा के खाते में था। छोटे खेड़े का था, तो बड़े खेड़े में 27 सेक्टर खनकल में आया था। तो उन्होंने कहा था कि भाई ये जो 5-6 एमएलए देहात के हैं, क्योंकि यहीं का है, गोंडे का था, डौड़े का था, वो जोड़ी का था, भाई इस पैसे को आप पब्लिक इंटरेस्ट में कहीं लगा लीजिए और स्कीम बना के मुझे दो और उस अपने गांव में आप अपनी सुविधाएं लो। तो हमारे ग्राम सभा आज भी जमीन है। अब जब गांव के लोगों से पूछ के बेटरमेंट के लिए उस जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा तो हमारी पुश्तैनी जमीन का मालिक डीडीए कैसे हो जाएगा? भाई जहाँ मैं बैठा हूँ, हम 3 भाई अलग हो गए। मेरा जो पुराना गेतवाड़ा है, जहाँ मेरी भैंस बनती थी, वो तो अनअप्रूव्ड है, उसके आगे कॉलोनी अप्रूव्ड है। तो मैं 100-200 साल पुराना बासिंदा अपनी ही जमीन के मालिक अकेले लड़ाई लड़ रहा हूँ, और जो बाहर के आए हुए लोग हैं वो हमारी जमीन में, हमारे भाई हमारे साथ बैठे हैं, उनका सब अप्रूव्ड है, वहाँ पक्के रोड, नाली, खरंजे सब है, और मुझको अपने घेर के तोड़े की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। 20 सूत्री के अलावा जो बचा है उसमें बहुत बड़ी त्रासदी है ये, आज भी बहुत बड़ी। तब कॉर्पोरेशन पहुंच जाती है, डीडीए पहुंच जाती है, पुलिस पहुंच जाती है, अनअप्रूव्ड है जी। तो वो परिभाषा हमारी समझ में आज तक नहीं आ रही। पंडित जी, आपने इसमें बीच में लिख दिया बवाना, और बवाने में चल रही है कि भाई मेट्रो किसी तरह काटनी है, बवाने का 5 किलोमीटर दूर का काटेंगे। अगर मान लो ये रूट उड़ेगी साजिश ने या राजनीति ने ये बवाना क्रैक कर दिया, तो भी लड़ाई है इससे रूट पर होगी या रूट चेंज कर दोगे? ऐसा हमारे हाथ में तो ना रूट चेंज करना है और ना हमारे हाथ में रूट बनवाना है। आपने जो लिखता रखी है, हाँ जी, ये तो उसने डीएमआरसी ने बना रखा है रूट। तो इसमें स्टेशन दे रखे हैं, नाम भी उन्होंने लिख लेके, अभी नक्शा भी दिया है उन्होंने। आपके हिसाब से बवाना काम भी होना चाहिए? बवाना होएगा, बवाना का कहाँ से छूट जाएगा? सब आपके इसमें समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल। तो अंदाजा कितने एक दिन में हो जाएगा मेट्रो का हिसाब? मेरे हिसाब से तो अभी नहीं होना। अच्छा, मतलब कि क्योंकि आप भी थे वहाँ पे कटेवड़ा में आप भी थे उस मीटिंग में जिसमें सीएम साहब आए थे, केजरीवाल जी, और जब वहाँ मांग की गई तो उन्होंने क्लियर कह दिया था अभी कोई इसका प्रपोजल नहीं है। तो हमने सब समझ लिया था कि इससे कुछ है ही नहीं। चलो साहब, इवनिंग बताओ मेरे को, शिव शौकीन की नई नवेली टीम, छोटी सी टीम है और आपको कल बनी और आज आपने समर्थन देने लगी, ठीक है, आपने बताओ आपके विचार के हैं? बढ़िया लगा क्या कुछ? एक और जोटा हला क्या कुछ? ऐसा है, शिव शौकीन जी हर उस आदमी के साथ है जो ग्राम विकास की बात करता है। अच्छा। और उनके साथ इसका प्रमाण भी है कि आज वो हमारे साथ खड़े हैं। नई टीम के बारे में कोई विचार नहीं? नहीं, नई टीम को बधाई मेरी तरफ से। और नई टीम युवा है टीम, हमारे प्रवीण नंबरदार जी हैं, और एक नए चेहरे के रूप में हमारे बवाना क्षेत्र से आ रहे आगे, क्योंकि पुराने जो लोग उनको सबने लोगों ने गाँव की भाषा पहले गए भाई झाड़ पे छोड़ कर देख लिया, लेकिन अब ये जो नए युवा कार्यकर्ता हमारे आ रहे हैं, जिसमें प्रवीण नंबरदार है, शिव शौकीन जी है, तो है अपना दर्द है। और हम यहाँ पर भी आए हैं, हमने तो यहाँ पर भी कहा अपने जो सरकारें हैं वो हमारे ऊपर बैठी हैं कि जो हमारी ग्रामीण परिवेश में जो जमीनें हैं उन पर अपने मुताबिक लड़ना पड़ेगा। मैं तो तभी तो ये टीम है जिसके अंदर शक्ति है, जिसके अंदर क्षमता, मन में भावना है, वो लड़ेगा। नहीं तो सब एसी में सोएंगे। आज संडे है, मैं भी कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मैं भी अपने एसी में सोऊंगा, मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। ठीक है साहब, धन्यवाद। गुरुजी
हम आपके नक्शे कदम पर जरूर चलेंगे, कुछ गलती हो जाए और सबको बधाई मैं आपके चैनल को इसलिए देता हूँ कि आप जो जन भाषा में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की भाषा है उस भाषा में एकमात्र मेरे हिसाब से एकमात्र चैनल है दिल्ली न्यूज़ अब तक। आपका आता है ना, और जब भी मैं आपकी आपका आप बोलते हो, हाँ बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं और बधाई आपके चैनल को है। और साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि जो महिलाएं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की है, जब आपके चैनल में हम कोई वीडियो चलाते हैं कई बार, तो वो एकदम से जो महिलाएं हैं वो एकदम में कान खड़े हो जाते हैं, ये हमारी भाषा में कौन आदमी बोल रहा है, तो उनकी जिज्ञासा होती है और वो फिर वो उस आपकी वीडियो को देखती हैं और पसंद करती हैं उसके। धन्यवाद आपका, कम से कम आवाज ठाण का, ठीक है। आपकी उम्मीद है थोड़ा बहुत खरा उतर जाऊँ भाई, गुरुजी हैं हमारे, ठीक है। और आज देखो मैंने एक नया रिकॉर्ड तोड़ दिया कि अपने गुरुजी का हमने इंटरव्यू ले लिया मीडिया वाले का, ठीक है। अब तक खिंचाई इनकी ये कर रहे थे पब्लिक की, आज हमने कर दी है। नमस्कार दोस्तों। आपको जो है ना